अब हम केक की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मेरे पास नॉर्मल ग्राइंडर जार है जो हर घर में अवेलेबल होता है। आप बीटर में बना सकते हैं, मेरे पास भी बीटर है लेकिन मैं उसको यूज नहीं करती क्योंकि मुझे फालतू ही काम आता है, वैसे ही मैंने पैसे भर के ले लिया था। तो बहरहाल ये बहुत ईजी और बहुत ही मजे का काम है। इसमें आपने 2 अंडे डालने हैं। ये फ्रिज के अंडे थे लेकिन इसको मैंने पहले निकाल के रख दिया था तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गए हैं। तो बस ये यूज करने हैं। ये आधा कप चीनी है, इस मेजरिंग कप के ऊपर लिखा होता है आधा कप, तो ये वो लेना है। आधा कप ये हो गया। आधा कप ऑयल लेंगे हम। ये देखिए ऑयल हो गया। अब ये दूध है, ये नीम गर्म दूध है, जितना कि हम नॉर्मल पी सकते हैं ना इतना गर्म होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो उससे आपका केक बहुत सॉफ्ट बनता है। तो ये भी हम आधा कप ले लेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, एक ही कप से मैंने ये सारी चीजें कर ली हैं, चीनी, ऑयल और दूध, और 2 अंडे डाले। अब बस इसको हम चला लेते हैं। 2 मिनट के लिए मैं इसको चलाऊंगी, ज्यादा नहीं चलाऊंगी, अच्छा सा इसका मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अच्छा, आप ले लेते हैं 1 कप मैदा। ये बड़े वाला जो कप होता है ये देख लें, 1 कप ऊपर लिखा हुआ है इसके। तो ये हमने छन्नी से छान लेना है मैदा अच्छा सा। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून, ये टीस्पून है, और ये सही प्रॉपर करके बराबर ये इसके अंदर डाल देंगे। बस इनको अब हल्का सा मिक्स करेंगे। ये मेरा मिक्सचर रेडी हो चुका है, देखें कितनी स्मूथ इसकी मिक्सचर बना है। तो अब ये इसके अंदर डालेंगे आराम से। और इसके अंदर यहाँ पर मैं वनीला एसेंस भी डाल रही हूँ। वनीला एसेंस मुझे किसी ने कमेंट किया था कि उनको स्मेल इसकी नहीं पसंद, तो काफी लोगों को नहीं पसंद आती, मेरी मामा को भी नहीं पसंद। तो आप इस तरह करें कि थोड़ा डालें, डालना जरूरी होता है क्योंकि वरना अंडे की स्मेल आती है, तो ये जरूरी है। तो ये मेरे पास 1/4 टीस्पून है, सबसे छोटा वाला जो चम्मच है ना इसके अंदर, वो इससे मैं नाप के डाल रही हूँ। ये तकरीबन ये देखें 1 2 3, बस इतना सा ना, थोड़े से हम ड्रॉप्स बस डालेंगे ताकि जो अंडे की स्मेल है ना वो चली जाए। तो इससे आपको इतना इससे खास नहीं लगेगा पूरा इसका टेस्ट। तो बस अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब जी ये मैंने सांचा ले लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको, ये मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ। ये बर्फ जमाने वाला जो होता है कोला, इसमें भी आप बहुत अच्छा केक बेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सांचा है ये भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये मैंने ले लिया है। अब जो है मेरा मिक्सचर भी रेडी हो चुका है। अब मैं ये पतीले के नीचे आग जला रही हूँ, फुल हीट कर दी है ताकि अच्छा सा गर्म हो जाए। तो अब इसके साथ हम क्या करेंगे कि हम ब्रश लेंगे और अच्छे से इसके सारे अंदर ऑयल लगा देंगे। अब इसके अंदर मैं मैदा लगाऊंगी, इस तरह से इसमें सारा डस्ट करेंगे। अच्छा सा इसके साथ ताकि कोट हो जाए चारों तरफ भी। उससे केक की बड़ी प्यारी सी एक साइड से जो ब्राउन कलर का हो जाता है वो इससे कलर आएगा, और दूसरा आपका जो है केक वो नीचे लगेगा भी। सारा अच्छे से किनारी तक। अब इसका जो एक्स्ट्रा जो है वो हम उसको निकाल देंगे ऐसे। प्लेट के अंदर मैंने उल्टा किया है तो एक्स्ट्रा सारा निकल चुका है। अब ये हमारा सांचा रेडी हो चुका है। ये अपना बैटर डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अब हमें स्पैचुला की जरूरत है, तो इससे आराम से ये सारा निकल आएगा। तो अच्छा सा टैप करेंगे ताकि इसके एयर बबल्स जो है वो सारे निकल जाएं। ठीक हो गया। अब हमारा देगचा जो है वो अच्छा खासा गर्म हो रहा है। अब इसको जरा मैं चेक कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी हाथ मैंने डाला है तो बहुत हीट लगी है। तो अब इसके अंदर हम ये इसका सांचा आराम से रख देंगे। ये देखें मैंने इसके अंदर रख दी है। अब मैं इसके ऊपर देगचे के ऊपर ढक्कन दूंगी और इसकी आंच जो है वो बिल्कुल हमने आहिस्ता कर देनी है। ये देखिए दम वाली सूरत आपने कर देनी है। अब ये 30 मिनट्स के लिए आराम से बेक होता रहे, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 30 मिनट्स गुजर चुके हैं, तो अब ढक्कन उतार के हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखें जी, जबरदस्त, क्या गजब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त। देखें साइड से अब ये पक रहा है। ये देखें मैं
हाथ लगा के दिखाती हूँ, गर्म है लेकिन दरमियान से मुझे अभी लगता है कि अभी थोड़ा सा है, थोड़ा सा और पकने देते हैं। चलिए जी 5 मिनट्स और गुजर चुके हैं, तो अब चेक कर लेते हैं। एक मैंने टूथपिक ली है, इससे जरा चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त बेक हो चुका है हमारा, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसका हम चूल्हा बंद करते हैं और इसको निकाल लेते हैं। अब निकाल के तो इसको थोड़ा सा ना कपड़े से पकड़ के थोड़ा सा साइडों से इसके किनारे छोड़ लेंगे ताकि ये अलग हो जाए। देखें कितना माशाल्लाह जबरदस्त फूल है। ये देखिए किनारे इसके अलग हो गए। अब थोड़ी देर पड़ा रहे, ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। अच्छा जी अब मैंने निकाल दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। ये देखें आप कैसे आप जबरदस्त हमारा बेक हुआ है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं और मैं आपको इसके अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ, क्या माशाल्लाह खूबसूरत। इतना सॉफ्ट और इतना मजे का कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए आप मुझे कोई ना कहे कि आपको केक नहीं बनाने आता, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिखाया और जबरदस्त। ये देखिए आराम से आपके सामने हमने केक बेक की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।